हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, the magician, five of swords, 10 of wands, okay, the hermit, bottom of the deck is 9 of sword। सबसे पहले साइन बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, जेमिनी है और सेजिटेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड। देखिए 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत परेशान है। जब से आपने इस पर्सन से बातें बंद की हैं और आपने इनको बोल दिया है कि अब से ये रिश्ता ख़त्म, ये जो भी हम दोनों के बीच में था ये सब कुछ ख़त्म, तब से ये पर्सन बहुत परेशान है क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। क्योंकि पहले कभी लिब्रा आपने ऐसा रूप अपना दिखाया ही नहीं था इस पर्सन को, और ये पर्सन को लगता था कि आपके अंदर इतना दम है ही नहीं कि आप ये डिसीज़न लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। ओके, लेकिन अब इनके पास कोई जवाब ही नहीं है और अब ये पछता रहे हैं अपने इस डिसीज़न को लेकर के कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, आपसे लड़ाई झगड़ा क्यों किया। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब किसी तरह से रास्ता ढूंढ रहे हैं आपसे वापस से जुड़ने का, मिलने का। बट द थिंग इज़ ये पर्सन कुछ भी करने के लिए अब काबिल नहीं बचे हैं। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपने मूव ऑन करने की एनर्जी इस पर्सन को दिखा भी दी है। आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल से, जिसकी वजह से आपको आपके इस पर्सन को पता चल रहा है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग आपके आसपास आना चाहते हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। आप अभी सिंगल की तरह अपने आप को दिखा रहे हैं और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्लोइंग है और इस पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है क्योंकि उनको लगता है कि आप तो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी हैं। उनको ये लगता था, मतलब ऐसा है। और नाउ अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे अलग होने के बाद अब वो क्या करें। ओके, इनको नहीं समझ में आ रहा अब कुछ। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक तरह से इनडायरेक्टली इस पर्सन को टीज़ कर रहे हैं। ओके, भले ही आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि इस पर्सन को टीज़ करें, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ये टीज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजन्स। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया है क्योंकि आपको पता है आप पूरी तरह से सही हैं और आप जस्टिफाई भी नहीं करना चाहते इस चीज़ को। आपने बस इनसे दूरियां बना ली हैं क्योंकि अगर इनको अपनी गलतियों का एहसास है तो ये अपने आप ही माफ़ी मांगने आएंगे, अदरवाइज़ आप इनको माफ़ नहीं करने वाले हैं। आपने सोच लिया है, अब आपकी तरफ से कोई भी नई शुरुआत नहीं होने जा रही है। आपने सोच लिया है इस चीज़ के बारे में और इस पर्सन को ये बाउंड्रीज़ दिखाई दे रही हैं। और ये बाउंड्रीज़ की वजह से, क्योंकि आपने ना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता आपने ऐसे काट लिया और इससे बात ना की हो। तो इस पर्सन को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, आप अब सीरियसली ले रहे हैं इस चीज़ को। ओके, पहले ये पर्सन जो है ना आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे हमेशा कि आप तो हमेशा ही आ जाते हैं वापस लौट करके। ओके, सो इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है अब। ओके,
एंड नाउ एस ऑफ सोर्ड से आपकी एक कन्वर्सेशन ज़रूर होने वाली है, आपका कन्फ्रंटेशन होने वाला है एक्चुअली मुझे कहना चाहिए इस पर्सन के साथ, जहाँ पे आप ट्रूथफुली एक दूसरे से बात करने वाले हैं। मैं एग्जैक्टली कहूँ तो ज़्यादातर वो बात करने वाले हैं, आप उनको सिर्फ सुनने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि अभी भी उनकी टोन थोड़ी सी हार्श है और उनकी टोन अभी भी एक तरह से सॉरी वाली टोन नहीं है। ओके, सो आप अभी भी इस पर्सन से एक नई शुरुआत करने में डर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बेसिकली अब अपने आप को प्रिजन में नहीं रखना चाहते। ओके, कैदी नहीं बन के रहना चाहते। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन हालांकि अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये बिना आपको इम्प्रेस करे अब आपको नहीं पा सकते। ओके, तो ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सीरियस होने की सोच रहे हैं, लाइफ को सीरियसली लेने की सोच रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल से ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उस पर काम भी कर रहे हैं, जस्ट सोच ही नहीं रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि वो आपको ये चीज़ दिखाना भी चाहते हैं। ओके, सो ये चीज़ भी यहाँ पर है, तो ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत टेंशन है कि क्या आप उनको ऑब्जर्व करेंगे भी या नहीं, उनको ये डर है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर चुके हैं, अब इनको बड़ा ही उतावलापन आ रहा है, बहुत इनका पेशेंस जो है बोलने वाला है। पहले ही दिन मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी पेशेंटली वेट करते रहेंगे आपके रिप्लाई का, लेकिन आपका रिप्लाई नहीं आने वाला। तो ये पर्सन खुद ही चले आएंगे आपके पास, क्योंकि ये बहुत उतावले हैं, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी के साथ मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा सा हार्श टोन में आपसे फिर से बात करने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब ये अपनी वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम 12 साल रही थी पाइप में लेकिन तभी भी सीधी नहीं हुई, तो ये पर्सन वही हैं। ओके, सो मतलब ये इनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो चुका है, फिर भी ये इसी टोन में बात करनी है इनको। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास आ तो रहे हैं, लेकिन बहुत इम्पेशेंट एनर्जी के साथ और हार्श टोन के साथ। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप भी इस बार बिल्कुल कमी नहीं बरतेंगे। ओके, आपने सोच लिया है इस बार इनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको रिप्लाई देने के लिए भी तैयार हैं, और इनकी असलियत भी इनको दिखाने के लिए तैयार हैं कि ये आपकी लाइफ में अब क्या मैटर करते हैं। ओके, आपने सोच लिया है कि अब नहीं, इतना ह्यूमिलिएशन नहीं सहना है मुझे इस पर्सन के द्वारा। ओके, और क्यों सहना है, क्योंकि आप तो भाई अब इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, नहीं मतलब आप इस पर्सन को सुधरते हुए ज़रूर देखना चाहते हैं, लेकिन वो बाद में डिसाइड करेंगे कि ये इस पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, आप भी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं इस पर्सन को। अब इस पर्सन को समझ में आ जाएगी कि आप फियर्स मोड में भी आ सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप किस तरह के फियर्स मोड में आने वाले हैं ये भी मैं बता दूं। ये पर्सन को ना आप इनकी असलियत दिखाने वाले हैं रिगार्डिंग कि उनका कैरेक्टर क्या है, रिगार्डिंग कि वो किस किस से बात करते हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है लेकिन आपने कभी शेयर नहीं की इस पर्सन से, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन अब आपका मुंह भी खुलने वाला है इसके सामने ही, और आप इसकी असलियत इनके सामने रखने वाले हैं कि आपको ये चीज़ पता है जो कि वो सोचते हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता। ओके, सो ये चीज़ें हैं। ओके, सो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये चीज़ों को मैनिपुलेट फिर से करने वाले हैं। ओके, दैट मीन्स कि मैंने कहा ना कुत्ते के दुम की तरह हैं, मतलब ये सीधे नहीं होने वाले हैं। द मैजिशियन कार्ड से अभी भी लिपापोती इन द सेंस कि ये पर्सन बहुत तरीके से, बहुत चालाकी से चीज़ों को छुपाते हुए और आपको कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मतलब वो अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश करेंगे और आपको उसको अलग ही तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये सच है, ये सच नहीं है, ऐसा है, वैसा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत चालाक हैं, और इस तरह की चालाकी ये यूज़ करने वाले हैं जस्ट टू इम्प्रेस यू, जस्ट टू मतलब आपको वापस पाने के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी
जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि इसी बीच में जब ये मैनिपुलेशन करेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक भयंकर लड़ाई होने वाली है। भयंकर मतलब बहुत बातचीत के साथ होने वाली है और पूरी तीखी नोक झोंक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। दैट मीन्स आप दोनों के बीच में फाइनली जो भड़ास काफ़ी टाइम से नहीं निकली है एक दूसरे के लिए, वो सब निकलने वाली है 5 ऑफ सोर्ड से। हालांकि उसके बाद मैं आपके अंदर मूव ऑन की एनर्जी देख रहा हूँ। आप ये सारे भड़ास निकाल करके, क्योंकि आप ये चाहते ही नहीं थे भड़ास निकालना, लेकिन ये पर्सन यही चाहते थे तो आपने इनको दे दिया। एंड नाउ दे विल सी कि हाँ लिब्रा क्या क्या कर सकते हैं, राइट। सो लिब्रा जितने सॉफ्ट होते हैं उतना ही ज़्यादा वो हार्श भी हो सकते हैं। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब मूव ऑन करने की सोच रहे हैं इस पर्सन से, क्योंकि आपके लिए ये रिलेशनशिप बोझ की तरह बन गया है। रिलेशनशिप आपके लिए अब ये सिर्फ एक नाम का रिलेशनशिप रह गया है, क्योंकि अब आप इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, आप अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, खुद पर फोकस करना चाहते हैं और आप एक नई शुरुआत की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है इस रिलेशनशिप से और आगे आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। आपने सोच रखा है कि अब वो गलतियां नहीं। ओके, आप इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं अपनी लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस लेने के लिए। एंड हालांकि अभी आपने बड़े डिसीजन लिए नहीं हैं, लेकिन आप लेने वाले हैं जल्दी ही। तो आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपनी गलतियों को एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद ही आप कोई डिसीज़न लेंगे। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोगों का डिसीज़न मैं इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट देख रहा हूँ, लेकिन आप कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इनको सेकंड चांस भी दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ा हाथ सिर्फ आपका ही रहने वाला है इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, सही बात सही तरीके से पेश करनी चाहिए। ओके, और कि कभी भी अपनी गलतियों को छुपाते हुए और ये सोच के कि भाई सामने वाले को तो क्या ही पता होगा, बेवकूफ़ होगा सामने वाला, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए भाई। ओके, चाहे कोई भी हो। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन यही सोचते आए हैं, हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हुए आए हैं आपको कि आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा, लेकिन आपको पता था। ओके, आपको पता था इस बारे में, पूरी जानकारी भले ही ना हो, लेकिन आपको कुछ ग्लिम्स था इस चीज़ का कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। और जब चीज़ें सामने आती हैं, आपके मुंह से निकली हैं, तो अब इस पर्सन को ये तो हक्के बक्के रह गए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या है। 7 ऑफ सोर्ड आउटकम में। ओके, सो आप इनकी लाइव गलतियां पकड़ने वाले हैं, मतलब ये कि आप ओके, सो हायरोफेंट एनर्जी है। सो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफ़र देने वाले हैं। आपको कहने वाले हैं कि नहीं वापस से आ जाते हैं साथ में, अब से वो गलतियां नहीं होंगी वगैरह वगैरह, वही कुत्ते की दुम। ओके, सो वापस दोबारा आएंगे। फिर उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को अभी ऑब्ज़र्व करने वाले हैं। अभी आप इस पर्सन को कोई कमिटमेंट नहीं देने वाले, लेकिन आप फिर भी ऑब्ज़र्व करने वाले हैं, इनकी जासूसी करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इनको रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं किसी उल्टे कर्म करते हुए। ओके, जिसकी वजह से काफ़ी बार आप दोनों के बीच में बहसबाजी लड़ाई वगैरह हो चुकी है। आप इनको रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं 7 ऑफ सोर्ड से। एंड देन आप समझ ही चुके होंगे आगे क्या होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर कोई टॉरस भी हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ग्रैटिट्यूड। ओके, सो ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि आपको उन सभी लोगों का थैंकफुल होना चाहिए जिन्होंने आपको आपकी आंखें खोली हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। कुछ लोग बहुत सेंसिबल हैं और काफ़ी आपके सही में शुभचिंतक हैं। ओके, उन लोगों की वजह से आपकी आंखें खुली हैं एंड नाउ यू शुड बी थैंकफुल टू देम। इनफैक्ट आपको यूनिवर्स का थैंकफुल भी होना चाहिए और रियलाइजेशन, यानी कि इस पर्सन को अब रियलाइज़ होने वाला है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं। नाउ देयर इज़ नो गोइंग बैक। ओके, ये भी चीज़ है। सो मुझे अभी भी इस रिलेशनशिप में बहुत खतरे की घंटी नज़र आ रही है। मतलब उस पर्सन के लिए, आपके लिए तो आपको तो पता चल ही चुका है कि अब करना क्या है। ओके,
सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।